कवर्धा या कबीर धाम, इसका नाम ही इसे दर्शन और इतिहास से जोड़ता है। मैकल पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ कवर्धा एक ऐसा जिला है जहां आपको देखने को मिलेगी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मैन मेड ब्यूटी, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक खूबसूरती, और इन सब के साथ साथ ट्राइबल कल्चर और लेशर। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के इस खूबसूरत जिले कवर्धा की यात्रा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न डोर में, जिसको चिल्फी घाटी भी कहा जाता है। चिल्फी घाटी कबीर धाम जिले में है। इस कबीर धाम जिले का नाम पड़ा था क्योंकि कबीर जी के डिसेंडेंट ने यहाँ आकर के अपने गद्दी की स्थापना की थी। मैकल माउंटेन रेंज का हिस्सा होने के कारण साल भर यहाँ ठंड ही रहती है। आप गर्मी के दिन भी यहाँ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। रायपुर से कवर्धा 120 किलोमीटर और चिल्फी घाटी आपको पड़ेगी 130 to 140 किलोमीटर। तो अगर आप एमपी से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की ओर तो यहाँ अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं, या वन डे आउटिंग या 2 डे आउटिंग के लिए कोई प्लेस ढूंढ रहे हैं तो भी आप चिल्फी घाटी और कबीर धाम आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं चिल्फी घाटी और कवर्धा के वो टॉप प्लेसेस जहां आपको जरूर आना चाहिए। Sir, first stoppage in Chilfi Ghati is the most famous waterfall of western Chhattisgarh is रानी दहरा waterfall। रानी दहरा waterfall की सबसे खास बात यह है कि फॉल जितना सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर यहाँ आने का रास्ता है। तो अभी कार पूरी अंदर तक आएगी और अंदर तक आने के बाद थोड़ा सा आपको हाइक करके ही जाना रहेगा वाटरफॉल तक के, और बीच बीच में रास्ते में आपको नदियाँ बहती हुई दिखेंगी, जिसमें से आपको कार क्रॉस करनी है, या आप जो भी व्हीकल में आ रहे हैं या पैदल भी आप नदी क्रॉस कर सकते हैं। रानी दहरा वाटरफॉल 3 स्टेप्स में होकर बहता है। अभी हम जिस स्टेप में खड़े हैं ये बीच वाला यानी कि सेकंड स्टेप है। इसके ऊपर एक फॉल है और नीचे एक फॉल है। रानी दहरा वाटरफॉल किसी नदी का वाटरफॉल नहीं है। ये बारिश का पानी जो कलेक्ट होता है वही स्टेप्स के थ्रू फ्लो होता है, इसलिए ये ऑल सीजन में आपको यहाँ पानी नहीं मिलेगा। हम अभी नवंबर के मंथ में हैं और पानी का ये लेवल है। रेनी सीजन में ये अपने फुल ब्लूम में होता है और यहाँ खूब फ्लो होता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है पीड़ा घाट वॉच टावर। ये वॉच टावर रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है और इस वॉच टावर की गूगल में लोकेशन सही नहीं है, हम करेक्ट कर देंगे। स्टिल अगर नहीं सुधरता है तो जहाँ पे गूगल की लोकेशन ख़त्म हो रही है वहाँ से जहाँ भी रास्ता जाता है आप कंटिन्यू होते हुए आइए, और इसके लिए आपको थोड़ा सा कार या बाइक पार्किंग के बाद ट्रैक भी करना पड़ेगा। पीड़ा घाट वॉच टावर एक छोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, तो हमारा सजेशन ये है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में ही यहाँ जाएं, बहुत सारे लोग एक साथ ना जाएं। और क्योंकि इस स्ट्रक्चर के नीचे का जो बेस है वो कांच का है, इसलिए आप इसे हमारे छत्तीसगढ़ का स्काई वॉक भी बोल सकते हैं। और फाइनली इस वॉच टावर का व्यू दूर दूर तक केवल आपको मैकल रेंज के पहाड़ दिखाई देंगे। इस वॉच टावर में आप 360 डिग्री तक व्यूज़ देख सकते हैं, और यहाँ विज़िट करने का सबसे अच्छा समय रहेगा सनसेट या सनराइज़ का। ये फॉरेस्ट रेंज भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है। सो यहाँ एक अच्छा व्यू लेने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने थर्ड स्टॉपेज की ओर। सो थर्ड और मेरा फेवरेट स्पॉट है एथनिक जोहार रिजॉर्ट या बैगा रिजॉर्ट इन सरोदा दादर। तो ये है इस रिजॉर्ट में हमारा बुक किया हुआ रूम, एक वुडन कॉटेज जो लग्जरी और नेचर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉटेज पूरा वुडन से बना हुआ है, अंदर सारी 4 और 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, और सबसे ख़ास बात है इसका व्यू।
यहाँ से बैक साइड के फॉरेस्ट का पूरा व्यू दिखता है। तो ये तो था वुडन कॉटेज की बात, जिसका प्राइस है 5000 रुपीज़, और हमें राज्योत्सव के मेले में ये 30% ऑफ में मिला था। और ये सेकंड कैटेगरी है रूम्स की, डिलक्स रूम्स। इसके प्राइजेस होते हैं 2500 रुपीज़। इस रूम से पर्टिकुलरली वैली का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, तो अगर आप व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बुकिंग कर रहे हैं तो आप डिलक्स रूम बुक करिए, अदरवाइज लग्जरी के लिए वुडन कॉटेजेस ज़्यादा बेटर हैं। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप यहाँ के गवर्नमेंट रिजॉर्ट में रुकते हैं तो आप यहाँ सनराइज़ देखने ज़रूर जाइए। यहाँ पे एक वॉच टावर है जो इस रिजॉर्ट से लगा हुआ है, वहाँ से सनसेट और सनराइज़ बहुत सुंदर दिखता है। हमने सुबह 5 बजे का प्लान किया था उठ के जाने का, बट हम थोड़े देरी हो गई है, लेकिन अभी चल कर देखते हैं कि सुबह सुबह यहाँ से कैसा लगता है। सो ये है हमारा इन 2 दिनों की जर्नी का 4th स्टॉपेज, सरोदा दादर वॉच टावर। अगर आप रिजॉर्ट में नहीं भी स्टे करते हैं तो भी रिजॉर्ट के लेफ़्ट साइड से इस वॉच टावर में जाने का रास्ता दिया हुआ है। आप यहाँ से जाके बहुत ही खूबसूरत वैली को एंजॉय कर सकते हैं। हमसे सुबह सुबह का सनराइज़ तो मिस हो गया, लेकिन जो सनराइज़ के बाद वाला व्यू होता है, इट वॉज लाइक ब्रेथ टेकिंग। वॉच टावर के आसपास का एरिया जंगली फूलों से भरा हुआ है। ये आपके फ़ोटो और वीडियो शूट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही आपको रास्ते में देखने को मिल सकते हैं ट्राइबल विलेजेस। तो कवर्धा ज़िले का एक और फेमस स्पॉट है कर्रा नाला बैराज। ये बैराज हमने आते वक्त अपने रास्ते में कवर किया था। ये बैराज बिल्कुल पहाड़ों से लगा हुआ है और काफ़ी सुनसान रहने के कारण आप यहाँ बैठ के अच्छे से अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो रिजॉर्ट छोड़ने के बाद ट्राइबल विलेजेस और उनके कल्चर को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। सो आवर नेक्स्ट स्टॉपेज इज़ कवर्धा का सबसे फेमस टूरिस्ट पॉइंट भोरमदेव मंदिर। ये मंदिर 11वीं सेंचुरी में बना हुआ है और भोरमदेव मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा गोपाल देव ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि भोरमदेव गौड़ राजाओं के देवता थे जो भगवान शिव के ही प्रतिरूप हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा है। भोरमदेव मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम कला को इस मंदिर की दीवारों में प्रदर्शित किया गया है, जिस कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। भोरमदेव टेम्पल के आसपास गार्डन डेवलप किया गया है और बोटिंग की सुविधा भी, तो ये फैमिली पिकनिक के लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट है। सो अनदर स्टॉपेज इज़ मड़वा महल। मड़वा महल, भोरमदेव टेम्पल और छेर की महल को आप एक साथ एक ही दिन में एक सर्किट में कवर कर सकते हैं। मड़वा का अर्थ होता है मंडप। यह मंदिर नागवंशी राजा रामचंद्र के विवाह हेतु बनाया गया था। इसमें 16 पिलर हैं जिनके थ्रू एक मंडप बनता है और इसमें राजा की शादी हुई थी। विवाह उपरांत काम के ज्ञान हेतु मंदिर के चारों ओर काम पुरुषार्थ को उकेरा गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की प्रतिमा है। ऐसा बताया जाता है कि उसमें कितना भी जल चढ़ाया जाए वो कहीं अंडरग्राउंड गायब हो जाता है। भोरमदेव और मड़वा महल की तरह ही छेरकी महल भी शिवजी को समर्पित मंदिर है। छेरकी का अर्थ होता है बकरी, इसलिए यह मंदिर बकरी चराने वालों को समर्पित है और इस मंदिर के आसपास से बकरी की गंध आती है। इसे पुरातात्विक सूची में शामिल भी किया गया है। Our next stoppage is भोरमदेव वॉच टावर। भोरमदेव वॉच टावर भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही है। जब आप भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट से भोरमदेव टेम्पल की ओर जाते रहेंगे ये आपको ऑन द वे मिलेगा। अभी तक बताए हुए मेरे तीनों वॉच टावर के थ्रू आप मैकल रेंज के अलग अलग हिस्से का व्यू ले सकते हैं और सबसे ख़ास बात ये रहती है कि ये इस वॉच टावर से जो व्यू है ये तीनों सीज़न में अलग अलग दिखता है। सो
अनदर स्टॉपेज और हमारे इस कवर्धा ट्रिप का लास्ट स्पॉट है सरोधा डैम। 1998 में बना यह डैम कवर्धा सिटी से केवल 10 से 12 किलोमीटर और भोरमदेव सेंचुरी से केवल 15 किलोमीटर दूर है। ये स्पॉट सबसे बेस्ट है सनसेट एंजॉय करने के लिए और अपनी इवनिंग में एक चेरी ऐड करने के लिए। हमने यहाँ कुछ आधे घंटे का टाइम स्पेंड किया सनसेट देखने के लिए। तो ये तो था 2 दिनों में कवर्धा का एक शॉर्ट ट्रिप। इसके अलावा कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में घूमे जाने वाले कुछ जगह हैं, जैसे कवर्धा पैलेस, दूसरा शीरपानी जो एक रिजर्वॉयर है, और तीसरा पचराही जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये तो था कवर्धा ज़िले में घूमे जाने वाले टॉप टूरिस्ट प्लेसेस। आपको इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और टूरिस्ट स्पॉट्स को देखना है तो बने रहिए हमारे चैनल पर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।